अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अहमद कुरैशी एंड यू आर वाचिंग उस्मान अहमद रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज की जो हमारी वीडियोस का टॉपिक है द पीपल हु क्लेम्स टू मीट गॉड इन कॉमा। तो मज़ीद टाइम के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया तो आप उन पर भी फॉलो करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मज़ीद टाइम के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दुनिया में हर चीज़ के वजूद पर हर शख्स की राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिस पर दुनिया के हर शख्स का ईमान और यकीन है कि यह हकीकत है, और वो है मौत। कि हर जिंदा चीज़ को एक रोज़ मौत आनी है। लेकिन असल सवाल यह है कि मौत के बाद क्या होता है। इस पर भी हर मज़हब के मानने वाले और साइंस के मानने वाले लोगों की राय बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि मज़हब मौत के बाद हमेशा की ज़िंदगी पर यकीन रखता है, तो साइंस इसे एक नेचुरल प्रोसेस यानी कुदरती अमल बताती है जो कि ज़िंदगी का बैलेंस ज़मीन पर कायम रखता है। मौत के बाद की ज़िंदगी का मामला क्योंकि आलम बरज़ख से ताल्लुक़ रखता है जिसे इंसानी आंखें नहीं देख सकती, जबकि साइंस इन चीज़ों के वजूद पर यकीन रखती है जिनके वजूद को वो फिज़िकली तौर पर तजर्बात के ज़रिए मुसलसल और किसी भी वक्त अपनी मर्ज़ी से साबित कर पाए। और बिल्कुल यही वजह है कि साइंस आलम बरज़ख के मामलात, मिसाल के तौर पर रूह, मौत और इसके बाद की ज़िंदगी को नहीं मानती। पर ऐसा भी नहीं है कि इसे साबित करने के लिए या फिर इस आफ्टर लाइफ यानी मौत के बाद की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए कोई साइंसी तजर्बात तारीख के अंदर कभी नहीं किए गए। क्योंकि जर्मनी में कुछ ऐसे ही तजर्बात किए गए ताकि साइंटिस्ट ये जान सकें कि मौत के बाद या मौत के वक्त इंसानी जिस्म के साथ क्या होता है। और इस एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स ने साइंसदानों को शॉक कर दिया। ये तजर्बात क्या थे, आइए जानते हैं। दरअसल जर्मनी में कुछ ऐसे मरीजों का इंतखाब किया गया जो कि कई सालों से कोमे के अंदर थे और इनके दिमाग के कई हिस्से बेजान थे। कई सालों के बाद कोमे से ठीक होने वाले इन लोगों से जब सवाल किए गए कि अपनी मौत के करीब करीब के वक्त के अंदर, जिसे साइंस में नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं, 50% लोगों ने कहा कि इन्हें पहले ही अंदाजा हो गया था कि इनका जिस्म मर चुका है। ये इनके लिए बहुत ही खुशी का लम्हा था। 25% लोगों ने आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस यानी इनकी रूह का अपने मादी जिस्म से बाहर निकलकर अपने इस मादी जिस्म को देखने का एक्सपीरियंस इन लोगों ने यह कहकर शेयर किया कि हम अपने जिस्म को अपनी रूह के जरिए देख रहे थे। 32% लोगों का दावा था कि इन लोगों ने अपने मरे हुए रिश्तेदारों की रूहों से भी बात की। कई लोगों को दूर से आती हुई रोशनी भी दिखाई दी जो कि वाज़े तौर पर मौत के बाद किसी जिंदगी की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन यह रिसर्च मुकम्मल नहीं थी और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह वाकई सच है या ये लोग खुद से बातें बना रहे हैं सनसनी फैलाकर मशहूर होने के लिए। और आप जानते हैं कि साइंस का कानून है कि हर एक चीज़ को साबित करने के लिए बार बार तजर्बात से गुजारा जाता है। लिहाजा अब की बार अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रिया में इन तजर्बात को कई और मरीजों पर दोहराया गया, जिसके बाद वही हुआ जिसका डर था। यह सब ड्रामा निकला। अब की बार क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कोमा के कई सौ मरीजों को शामिल किया गया था, लिहाजा सिर्फ और सिर्फ 9% मरीजों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस होने का दावा किया और सिर्फ 2% लोगों ने कहा कि मैंने अपनी रूह को अपने जिस्म से बाहर निकलते हुए खुद देखा। लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे हुआ? इस सेम एक्सपेरिमेंट के मरीजों के दावे इस कदर कम कैसे हो गए? दरअसल होता क्या है कि दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसकी एक्टिविटी बहुत तेज हो जाती है और हम कई तरह की अजीबोगरीब चीज़ों को महसूस करने लगते हैं, जिसे आप हेलुसिनेशन कहते हैं। इसके बाद दिमाग को मिलने वाली इन्फॉर्मेशन मिक्स हो जाती है और वो इसे ना समझकर खुद से तस्वुरात बनाने लगता है। ये सब क्योंकि दिमाग में चल रहा होता है, लिहाजा अगर जिस्म के बाकी हिस्से काम ना भी कर रहे हो तब भी हम इसे महसूस कर पाएंगे। और ये हेलुसिनेशन ही वजह थी कि ये मरीज खुद को किसी रूह से मिलने के लिए या खुद को जन्नत जैसी किसी जगह पर महसूस कर रहे थे। और जिन लोगों ने तेज रोशनी को देखा, इसकी वजह दरअसल ऑपरेशन थिएटर की तेज लाइट थी। जबकि आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस को साबित करने के लिए हर मरीज की टेबल के ऊपर उल्टा करके इस तरह के कुछ वर्ड्स लिख दिए गए कि जब भी इसकी रूह ऊपर को उठकर खुद को देखे तो इन लफ्जों को आसानी से पढ़ ले, वरना यह मरीज बेड पर लेटे लेटे इसे ना पढ़ सकें। इस एक्सपेरिमेंट के बाद अब की बार किसी ने भी आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस का मुशाहिदा नहीं किया, क्योंकि अगर कोई ऐसा क्लेम करता तो उसे वो वर्ड या इस पेपर पर लिखे गए अल्फाज बिल्कुल वैसे बताना पड़ते। इन एक्सपेरिमेंट्स ने नियर डेथ एक्सपीरियंस के नाम पर होने वाले बड़े बड़े धोखों को बेनकाब कर दिया। मगर आज भी इंटरनेट ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जिसके अंदर लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस के नाम पर कई अजीबोगरीब किस्म के क्लेम करते हैं।
मिसाल के तौर पर इंटरनेट पर इसका सबसे बड़ा क्लेम एक 4 साल के बच्चे जिसका नाम है कॉल्टन बर्पो, इसके बारे में किया जाता है कि वो कोमा की सूरत-ए-हाल के अंदर जन्नत के अंदर जाकर दोबारा दुनिया में वापस आया। उसने वहां पर फरिश्तों और ईसा अलैहिस्सलाम को भी देखा और अब दुनिया में वापस आकर ये कहानी दुनिया को सुना रहा है। इसका कहना है कि अपनी बीमारी से कोमा में जाने के बाद इसने अजीबो-गरीब किस्म की रोशनी देखी। एक नूरानी शख्स मेरे पास आया जिसके आसपास बहुत सारे फरिश्ते थे। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर की तरफ उठाकर जन्नत के अंदर पहुंचा दिया और वो यकीनन जीसस यानी ईसा अलैहिस्सलाम थे। मैं इनके थ्रोन यानी इनके तख्त को देख रहा था। अचानक जीसस ने मुझे कहा कि तुम्हें वापस जाना होगा। मैं कहता हूं कि मैं वापस नहीं जाना चाहता, पर वो कहते हैं कि तुम्हें जाना होगा क्योंकि तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया। इसी कहानी पर इसके घर वालों ने एक किताब हेवन इज रियल भी लिखी जिसे दुनिया भर के अंदर बहुत शोहरत मिली, क्योंकि ऑब्वियसली लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि मौत के बाद की जिंदगी कैसी है। इस किताब की 1 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी सेल हो चुकी हैं और अनकरीब इस पर एक फिल्म भी आने वाली है जिसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। Your son had a near-death experience. He saw things that I can't really explain. I lifted up and I looked down. Mom was in one room, you were in another room yelling at God. यह लड़का अब 22 साल का हो चुका है, लेकिन इस कहानी की वजह से इसे दुनिया भर के अंदर शोहरत मिली। बुक से भी खूब कमाई हुई, जिसके बाद इसकी दूसरी किताब हेवन चेंजेस एवरीथिंग भी मार्केट के अंदर आ चुकी है। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट्रीज और अब मूवी से इस कहानी को कैश करा के खूब पैसा बनाया गया, मगर हकीकत के अंदर ये सब कुछ एक फ्रॉड है। And that's where I got to see heaven. No, Jesus and some angels came and flew me up to heaven. I knew that the first person I saw was Jesus. He was wearing white robes with a purple sash, and he just came down nicely and gracefully. क्योंकि इस तरह के और भी बहुत सारे कैरेक्टर मार्केट में सस्ती शोहरत के हसूल के लिए पहले से मौजूद हैं, जिनमें से एक का नाम है बिल विजी, जिसने इससे भी बड़ी और यूनिक कहानी गढ़ी कि मैं पूरे 23 मिनट तक जहन्नुम के अंदर रहकर दुनिया के अंदर फिर से वापस आ गया। जिसके बाद वापस आते ही इसने इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए, अपनी खुद की एक किताब भी लिख दी जिसका नाम है 23 मिनट्स इन हेल। इस जैसे न जाने कितने क्लेम आपको इंटरनेट पर मिलेंगे जिसके अंदर यह तक दावा किया गया है कि हम जजमेंट डे यानी क़यामत का दिन देखकर भी दुनिया के अंदर वापस आ गए। ये टोटली इलॉजिकल और झूठे क्लेम हैं जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें सच मान जाते हैं तो जन्नत, जहन्नुम और मौत के बाद की जिंदगी का तस्वुर ही बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि वो जिंदगी तो है ही मौत के बाद की, जिसे कोई जिंदा इंसान ना तो देख सकता है और ना ही एक्सपीरियंस कर सकता है। मादी इंसानी जिस्म की आंखों का इससे पर्दा रखा गया है, क्योंकि अगर वो इसे दुनिया के अंदर ही देख ले तो फिर दुनिया के अंदर वो किस इम्तिहान के लिए आया है। इंसान अपनी हदूद को तोड़कर मौत से पहले इस दुनिया को कभी भी नहीं देख सकता, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक बार इसकी रूह इस दुनिया को छोड़कर आखिरत के मामलात को देखकर एक बार फिर से दुनिया के अंदर वापस आ जाए? क्या इस एक शख्स के लिए खुदा ने कानून बदल दिया है या फिर इसके कानून के अंदर कोई ग्लिच आ गया है? यह बिल्कुल नामुमकिन है कि खुदा का बनाया हुआ कानून खुद से चेंज हो जाए। जो रूह एक बार इस दुनिया को छोड़ दे दोबारा वो कभी भी इस दुनिया के अंदर वापस नहीं आ सकती। और हमने ऊपर जाना कि इंसानी दिमाग पूरी तरह से एक्टिव ना होने की वजह से हेलुसिनेशन पैदा करता है और इसी तरह के तस्वुरात खुद से सोच लेता है जो हकीकत नहीं होते, मगर ऐसे शख्स को वो हकीकत ही महसूस होते हैं और इन्हें यकीन करवाना इंतहाई मुश्किल होता है कि ये सब कुछ इनके दिमाग का धोखा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आज से कुछ साल पहले मेडिकल साइंस भी ये समझती थी कि इंसानी दिल का अचानक से काम करना बंद कर देना, जो कि इंसानी जिस्म का मरकज है, इसी से इंसान की मौत का पता चलता है, जिसकी वजह से कई बार जिंदा लोगों को भी दिल की धड़कन बंद होने के बाद मुर्दा समझकर जब दफनाने लगे तो अचानक से वो शख्स जिंदा होकर बैठ गया, जिसके कई सौ साल के बाद आज मेडिकल साइंस ये बात मानने पर मजबूर हो चुकी है कि इंसानी दिल का बंद हो जाना दरअसल मौत नहीं बल्कि दिमाग का काम करना बंद कर देना असल मौत है। यानी जब दिमाग की सोच, कॉन्शियसनेस या इसकी रूह इसके जिस्म को छोड़कर चली जाए वही दरअसल मौत है। बाकी सब कुछ इंसानी ज़हन के तस्वुरात हैं, लिहाजा कोमा में जाकर वापस आने वाले लोग और इनकी जितनी कहानियां भी आप सुनते हैं सब इनके फर्जी तस्वुरात हैं जिन्हें आप चाहकर भी कंफर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हकीकत में ऐसा कोई भी रूहानी सफ़र किसी भी तरह से मुमकिन नहीं। क्योंकि अगर हम इस सब को सच मान भी लें तो ये कौन साबित करेगा कि कोई शख्स अपनी मर्जी से इस जगह पर जाकर चेक करे कि ये शख्स रूहानी दुनिया के मुतालिक जो भी कहानी सुना रहा है क्या वो सच भी है कि नहीं, तो फिर इनकी कहानियों का सबूत क्या है। लिहाजा इन सब नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के फर्जी तस्वुरात को आपको एक किस्से कहानियों से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला। बिल्कुल नाजरीन, आपने देखा कैसे बताया गया दिमाग की फंक्शनिंग और कैसे कोमा का बताया गया और कैसे हेलुसिनेशंस का बताया गया और सब बताया कि जो कोमा के पेशेंट्स हैं इनको ज़्यादातर हेलुसिनेशंस ही होती हैं।
तो हमें इनकी जो स्टोरीज़ होती हैं जो उन्होंने ख़ुद से बनाई होती है उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी करें। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।